थोड़े से बड़े हुए बात विवाद हर बात बात में होता। उस समय कोई अलगा मिलगी कोई कुछ भी नहीं होता। और थोड़ी सी बात हो गई तो सारा जमीन जायदाद घर का बंटवारा होना प्रारंभ हो जाता है। थोड़ा सा एक इंच कोई अधिक ना ले, एक इंच कोई कम ना ले। ये सोचेंगे कि इसको दबा के एक इंच हमारा थोड़ा सा अधिक हो जाए। किसके लिए? इस प्रकार से भाई भाई का तो इतना गहरा संबंध हो रहा है, लेकिन आजकल भगवान ही कल्याण करे। कुछ घरों में ऐसा है कि अगर किसी भाई को कष्ट होता है तो आज भी वह एक दूसरे के लिए जान देने के लिए तैयार है। और कुछ घरों में ऐसा होता है कि एक दूसरे के देखने में अगर रास्ते में चले दिखाई दे दिया तो फिर वापस चले आए। उसी प्रकार से दुर्योधन को धृतराष्ट्र जी को बार बार समझा रहे हैं कि दुर्योधन ऐसा कार्य कर रहा है, उसको समझाइए आप। आखिर भाई का ही तो लड़का दे रहा है, 5 गांव मांग रहे हैं, 5 गांव क्यों न देते रहे। इस बात को दुर्योधन किनारे से सुन रहा। उसको लगा कि जिस थाली में विदुर खा रहा है उसी थाली में छेद कर रहा है। हमारे ही राज्य में आकर के महामंत्री के पद पर बैठा हुआ है और हमारी ही बुराई कर रहा है। राज्य से निकाल दिया। जब राज्य से निकाल दिया तो वो जाकर के कदली के वन में रहने लगे। कदली यानी कि केले का बहुत सारा जहाँ पर पौधा था, बहुत सारे पेड़ थे, वहां पर ले जाकर के और अपनी एक छोटी सी कुटिया। अब शांति दूत बन करके आए कौन? द्वारिकाधीश आए कि समझाएंगे, अगर होगी दुर्योधन समझ जाए। आए बात विवाद हुआ, दुर्योधन बड़ा ही भला बुरा द्वारिकाधीश को बोलने लगा। बोलते बोलते ये हुआ कि अब सभी लोग आपस में इधर उधर की बात विवाद करना प्रारंभ कर दिए। ये हुआ कि अब द्वारिकाधीश जाने लगे, जब समझौता नहीं हुआ था। दुर्योधन को ये था कि ये ग्वाला हो करके मुझे शांति दूत बन करके मुझे उपदेश देने आ गया। कुछ लोग अगर बात विवाद होता है तो जाते हैं समझाने को। उसी प्रकार से पहले भी शांति दूत भेजे जाने के लिए तैयार हुए। ये हुआ कि अब ठीक है, होना ही होना। दुर्योधन बोला कि आज हम के वहां पर मुझे भोजन करना है। जब ये बात विदुर जी को पता चली कि द्वारिकाधीश आ रहे हैं शांति दूत बन करके, तो वेश बदल करके आए थे।